Video we're going to see centripetal force. In the previous video we have looked about I think so centripetal acceleration maybe. तो अब देखो यहाँ पे do not consider that ये हमारा मैंने एक सर्कल बनाया है, please do not consider that. For example बॉडी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन कोई एक ऐसी फोर्स है जो उसको इस डायरेक्शन में खींच रही है, ठीक है. बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, फोर्स एक इसको इस डायरेक्शन में लग रही है, उसकी वजह से ये एक कर्व आ गया, ठीक है. अब बॉडी वापस से आगे डायरेक्शन में जा रही है, उसके ऊपर एक ऐसी फोर्स जो उसको सेंटर में खींच रही है, तो वो सेंटर में खींचेगी फोर्स तो एक और कर्व आ जाएगा, ठीक है. उसने एक राउंड बना दिया, ऑलराइट. अब बॉडी चल रही है, वो तो अपने स्ट्रेट पाथ के अंदर जा रही है, लेकिन उसको फोर्स ने एक और यहाँ पे यही फोर्स ने खींचा और उसी की वजह से उसने वापस से कर्व पाथ बनाया, ठीक है. उसके बाद बॉडी फिर से वही बॉडी लीनियरली जा रही है, लेकिन उसको फोर्स ने खींचा अंदर की तरफ, तो वो फिर से राउंड बन गया. तो दिस फोर्स दैट कीप द बॉडी इन द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. द फोर्स दैट इज़ नेसेसरी टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्कुलर पाथ. एक ऐसी फोर्स जो कि एक बॉडी को सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट कर रहा है, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है. विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स द सर्कुलर मोशन इज़ नॉट पॉसिबल. सर्कुलर मोशन मतलब एक बॉडी सर्कल के अंदर घूम रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसके बगैर हमारे पास सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट नहीं करता. अच्छा, इफ़ यू टॉक अबाउट द डायरेक्शन, तो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि भाई फोर्स बीच में लग रही है, सेंटर सीकिंग फोर्स है, तो ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज क्या बोलते हैं सेंटर में होगा, ठीक है. नाउ वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इट. तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए हमें पता है, जिसके अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन आ रही है. अब हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. जहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन होगी वहीं पर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, ठीक है, याद रखना. तो जहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन वहीं पर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ठीक है. हमने बहुत सारे फोर्स के फॉर्मूले देखे थे, सॉरी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले देखे. तो फर्स्ट था हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन का v²/r. हमने m के साथ m लगाया, ठीक है, फिर a के साथ a की वाली वैल्यू लगाई और हमें ये फार्मूला मिल गया जो कि है f इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है. दूसरा फॉर्मूला हमने एंगुलर एक्सेलरेशन का पढ़ा था r ओमेगा स्क्वायर. इफ़ यू कैन वॉच दैट वीडियो को वॉच इट. f इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर और m, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला. देन वी हैव 4π² r इज इक्वल टू t स्क्वायर. ये हमारे पास हमने ड्राइव भी किया था, तो हमने a की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी, m ये रहा और t/r. दिस इज़ अनदर फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ इट, जैसे हमारे पास एक प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इनके बीच में, इन दो पार्टिकल्स के बीच में ऐसी कौन सी फोर्स है जो इनको मतलब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को इसके ऑर्बिट के अंदर घुमाती है, तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ वर्किंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंटर के अंदर सीक कर रही है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन बाहर तो नहीं जा रहा ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पे काम कर रही है. नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल जो कि हमारे पास सन है, ठीक है. सन इतना बड़ा होता है कि सन के अराउंड जो है ना वो सारे प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं. और वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से होता है. भाई ग्रेविटी की द थिंग लाइक अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, तो वो भी सेंटर की तरफ होती है. और ये भी अगर हम बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही होती है. ऐसे अगर आप देख लें फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन भी सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट करती है. जैसे एक बॉडी है, बॉडी हमारे पास एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी राउंड टर्न ले रही है. आपने अक्सर सर्कस में देखा होगा कि गाड़ी को एक गोल से ना मतलब उसमें घुमाते हैं, तो वो उसकी वजह से वो क्या होता है, क्योंकि हमारे पास रोड पे जो फ्रिक्शन होता है ना, उसकी वो सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पे एक्ट कर रहा होता है, उसके जैसा एक्ट कर रहा होता है. अच्छा, ये तो मैंने बता दिया कि एक फोर्स है जो कि ऑलवेज सेंटर की तरफ होती है, लेकिन एक और भी तो फोर्स होगी ना जो
इसी बॉडी को बाहर की तरफ फेंकेगी तो उसे कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसका फॉर्मूला होता है F=mv²/r। वो माइनस में होता है, लेकिन वो माइनस में चला जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।